बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। प्रतिदिन की भांति रोज झाड़ू पोंछा करता और उनके बच्चों को सहलाने का काम करता था। हुआ क्या कि जब वो इस प्रकार का काम करता था और उनके घर में रात में चर्चा हुई होगी शाम को कि आचार्य गुरुदेव श्री इस युग के श्रेष्ठ आचार्य जिन्होंने अध्यात्म की साधना की, जिनका जीवन मूलाचार जैसा था, जिन्होंने समय सार को मात्र पढ़ा ही नहीं था, अपने जीवन में भी उतारा था, ऐसी जयवंत चेतन कृति चलते फिरते जिनबिंब की तरह दिखने वाले ऐसे पूज आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का जब इंदौर में चातुर्मास हुआ तो कलशों की चर्चा उसके घर में हो रही थी। और उस व्यक्ति ने सोचा मैं तो गरीब आदमी हूं, और उस समय उसे 1000 रुपये माह मिलता था वेतन, और उसने अपनी भावना सेठ जी के घर में नहीं रखी। जब कलशों की स्थापना होने लगी तब वो व्यक्ति पाटोदी जी और प्रदीप कुमार जी कासलीवाल उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि भैया हम गरीब हैं पर हम जैन हैं, हमारी भी भावना होती, आप लाखों के कलश रखते, आप करोड़ों के कलश रखते, लेकिन एकाध कलश ऐसा रखना जो श्रद्धा का कलश हो। मैं आपको सही घटना सुना रहा हूँ, मैं काल्पनिक या खूब बहुत पुरानी घटनाएं जिनका छोर और जिनका पहलू दिखाई नहीं देता वैसी चर्चाएं मैं नहीं करता। और हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने 500 रुपये दिए और उसने कहा प्रदीप भैया से कि ये हमारा एक कलश रख दो। अब उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज का इतना विशाल संघ बैठा है और ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं, आचार्य महाराज के करीब कौन होगा जो बड़े महाराज से इसकी बात रख दे, क्यों ना हो इसके पैसे ही ना लिए जाएं। तो उनने सोचा कि इस भैया से कहेंगे, ये आचार्य श्री के कमरे में मुनि महाराजों से काफी करीब रहता है और ये व्यक्ति जरूर किसी न किसी महाराज से कहेगा। मैं उठा और मैं पूज्य निर्यापक श्री योग सागर महाराज के चरणों में गया और मैंने महाराज से कहा, महाराज जी इस व्यक्ति की भावना है
तो महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं, कमेटी से कह दो कि उसका भी कलश स्थापित हो। जब महाराज श्री ने ऐसी बात की तो मैंने पाटौदी जी से और प्रदीप कासलीवाल जी से कहा कि महाराज ने कहा इसका कलश भी रखवा दो, एक छोटा सा कलश इसे प्रदान करो। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे फ्री में कलश नहीं रखने, मैं तो रखूंगा तो मैं पैसे से ही रखूंगा। और उसने 5 से 1 रुपए वही झट से निकाल के दिए। खरखरे 500 के एक 100 का नोट, ऐसे 5 नोट दिए और उसमें उसने 1 रुपए का सिक्का दिया और उस कलश को लेके उसने उसे विराजमान किया। एक घटना शायद उनको भी ना पता हो या महाराज श्री को भी ना पता हो, पर मुझे पता है कि वो लड़का बुंदेलखंड का था और आज वो व्यक्ति गुवाहाटी में हीरे का व्यापार करता है और इतना संपन्न है। जब मैं गुवाहाटी गया प्रवचन करने के लिए तब उस व्यक्ति के घर में गया और जब मैंने उसके घर को देखा तो किसी फिल्म सिटी से कम नहीं था उसका घर। इतना सुंदर व्यापार है और उसके छोटे छोटे से बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए होंगे, बहुत समय की बात है। इतने सुसंस्कारित बच्चे और उनको तत्वार सूत और सहस्रनाम उनके मुख पर याद है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार को ही सक्षम नहीं बनाया, उनने अपनी धन संपदा को भी सक्षम बनाया। ये किसका परिणाम था? एक गुरु के आशीर्वाद का परिणाम था। ये चातुर्मास कलश का परिणाम था, जिस चातुर्मास के कलश के परिणाम के स्वरूप आप जानते नहीं इन कलशों को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों, एक कलश कोई सामान्य कलश नहीं है, ये तो वो कलश है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। एक कलश वो कलश है जो तुम्हारे मन मानस को, तुम्हारे हृदय में अनेक संभावनाओं को जो प्रज्वलित करने वाला है, वह है मंगल कलश। ऐसे एक जगह नहीं, हर चातुर्मास में साधुओं की साधना के लिए, रत्नत्रय की आराधना के लिए, आप ध्यान रखना, पैसे इकट्ठे करने के लिए कलशों की स्थापना नहीं की। यहाँ लोगों की भीड़ चावड़ा जमावड़ा इकट्ठे करने के लिए हमने इन कलशों की स्थापना नहीं की। और ध्यान रखना, मैं आचार्य विद्यासागर महाराज का शिष्य हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है। तुमने 5 लाख दे दिए, तुमने 50 लाख दे दिए, तुमने 50 करोड़ दे दिए, तुमने 50 अरबों रुपए आपने दान किए, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई मेरे बैंक में आने वाला कि मेरे अकाउंट में आ रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो खाली पिछी कमंडल लेके आया था और जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी खाली मैं जाऊंगा। मैं समाज से कोई चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने वाला साधु नहीं हूँ, मैं तो आत्म साधना करने वाला साधु हूँ। ना मेरी कोई संस्था है, ना मेरा कोई मंदिर का प्रोजेक्ट है और ना मुझे किसी अनुष्ठानों में इस पैसे को लगाना है, ना मैं इसका हिसाब रखता हूँ, ना मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। बस मैं तो ये कहता हूँ कि श्रावक का पैसा है, ये दान का पैसा है, ये मेहनत का पैसा है और उसने अपनी श्रद्धा से भर के ये पैसा दिया है और उस पैसे का सदुपयोग सही दिशा में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शर्त को बैंकों में जमा करें और कमेटी के लोग मौज मस्ती करें। इसके लिए पैसा इकट्ठा नहीं किया। आज मैं खुल के बोलूंगा और सामने रख दूंगा ये बात, इस पैसे का उपयोग होना चाहिए, सम्यक उपयोग होना चाहिए, सही दिशा में उपयोग होना चाहिए। साधुओं के चातुर्मास होते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं और पैसे बैंकों में जमा हो गए और फिर उससे इतनी लड़ाई झगड़ा होती है, इतना द्वेष, इतना संताप उत्पन्न होता है कि लोगों की श्रद्धाएं टूट जाती हैं। इसीलिए भैया आज हमने खुले मंच से कहा, एक एक चौनी चौनी का समाज का उपयोग सही दिशा में लगाना। प्रभावना अच्छे मंचों पर बैठ के प्रभावना नहीं होती, अच्छे माइकों पर बैठ के बोलने से प्रभावना नहीं होती। प्रभावना तो होती है साधना की, प्रभावना होती है रत्नत्रय की आराधना की,
और जो साधक रत्नत्रय की आराधना करता है अपने आप वीतरागता से वह आकर्षित होते हुए वो स्वयं चुम्बक की तरह चिपकता जाता है। और होता भी ऐसा है, भैया बाहर मत जाओ, बैठ जाओ, और ऐसा अलौकिक आनंद उसके जीवन में घटित होता है। इसीलिए भैया अपने मन अपने मानसों को तैयार करें। आपने बहुत अच्छी भावना भाई, धन्य हैं आप। आपने कम से कम अपने अर्थ को विषयों से बचा के, पाप से बचा के धर्म के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, मेरा आशीर्वाद है। हे भगवान, आपका धन वे धार्मिक स्थानों में जहां भगवान की देव पूजा कहें या फिर भगवान की प्रतिष्ठा कहें या जिनेंद्र भगवान के जन्मबिंब की स्थापना कहें या तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए कहें या साधुओं के चारों प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान में आपका धन उपयोग में लगा रहे। और एक बात बताएं, एक व्यक्ति आया और कहता महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मुझे कुछ पुड़िया दो। यहाँ तो मुंह से मांग के ले जाते, महाराज कोई व्यवस्था हो तो बताओ। भैया हमने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि कोई मंत्र मत देना, अगर कोई मांगता है तो उसे नमोकार मंत्र जरूर बता देना, है कि नहीं? और गुरुदेव ने अगर सिखाया होता, बताया होता तो हम वो पुड़िया तुम्हें निकाल के देते। लेकिन हमारे गुरुदेव पुड़ियों पर विश्वास नहीं करते थे। हमारे गुरुदेव ने पुड़ियों पर विश्वास नहीं किया, हमारे गुरुदेव ने तो बोरों पर विश्वास किया था कि आप थोड़े से बीजों को वपन करें भूमि में और देखो वो भूमि किस प्रकार वह किसान के खेत लहलहा जाते हैं और अन्न धान्य से भर जाते। उसी प्रकार अगर आप संपन्न बनना चाहते हो तो अपने जीवन में दान दो। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ता, आपका परिवार नहीं चलता, तो आप दान दो और इस दान की पवित्र भावनाओं के माध्यम से आप अपने आप को संपन्न बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रकल्प के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। इसीलिए इस पवित्र भावनाओं को आप अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। ये कलश सामान्य कलश नहीं, हमारी साधना है, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण भी इसमें है। और एक बात और कह दें, आखिरी बात, कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं कि मात्र इस कलश को स्थापित मत करना, कम से कम एक आध बार अपने कलश को भी देख लेना कि ये वही कलश है जो हमने रखा था। आते रहना, प्रतिदिन आओ। साधु का चातुर्मास है, सुबह समय मिलता है, सुबह आओ, शाम को समय मिलता है, शाम को आ जाओ, दोपहर में समय मिलता है, दोपहर में आ जाओ, और अगर रात्रि में समय मिलता है तो रात्रि में आ जाओ। और आओ साधु के पास, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और कीजे संगत साधु की तो कटे कोटि अपराध। बाहर की दुनिया में तो पाप कमाई रहे हो, है कि नहीं? लेकिन कम से कम इतना पुण्य अपनी झोली में भरो, जब कर्म का उपद्रव हो या किसी कर्म की मार जब पड़े तो कम से कम सहने की ताकत इस धर्म से मिलती है, इन प्रभु से मिलती है और इन गुरुओं के वचनों से मिलती है। वो अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करो। हे भगवान, आप सबका जीवन मंगलमय हो। बहुत अच्छी समाज है, सरधना की समाज। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है इस समाज का, लेकिन अब हम धीरे धीरे अनुभव कर चुके हैं कि कितना नाम है और वास्तव में कितने लोग काम के हैं, है कि नहीं? लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता। इसलिए काय को अपन ऐसी बात कहो कि लोग बुरा माने। जब वो प्रशंसा की भूख ही अगर उनके अंदर, तो अपन बोई नहीं परस दो, जिससे वो भी खुश हो जाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार इस सरधना का नाम साधुओं की सेवा भक्ति आराधना में है,
वैसा सतत आपके मन में बना रहे। और इस चातुर्मास को किसी मंदिर से मत जोड़ना। मैं किसी मंदिर का नहीं हूँ, मैं किसी समाज का नहीं हूँ, और मैं किसी व्यक्ति का नहीं हूँ। मैं तो हर व्यक्ति जो श्रद्धावान व्यक्ति है, मैं तो उस व्यक्ति का महाराज हूँ। चाहे वो रोड पर खड़ा जो झाड़ू लगाने वाला भी क्यों ना हो, अगर वो श्रद्धा से साधु की महिमा समझता है तो मैं उसका भी महाराज हूँ। और दूसरी बात, यहाँ श्री सकल दिगंबर जैन समाज सरधना के लोगों ने बहुत अच्छी समाज है, सेवानिष्ठ समाज है, दान त्याग की भावनाओं से ओतप्रोत समाज है, और उन्होंने इस प्रकार का यह आयोजन किया, वह भी साधुवाद के पात्र हैं। साथ में थोड़े और आगे बढ़ते हैं, चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर की समस्त कमेटी के समस्त पदाधिकारी, वो भी निरंतर साधुओं की सेवा वैयावृत्ति में और चातुर्मास में लाभ ले रहे हैं। वे भी साधुवाद के पात्र हैं। थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो चातुर्मास कमेटी लगन से, निष्ठा से, चाहे हमारे अध्यक्ष श्री पंकज जी और उनके साथ लगने वाले, क्या नाम तुम्हारा, अरुण, अनिल जी, और अनिल जी से दुगना काम करने वाले उसके छोटे भाई जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता, आज इन कलशों को घर घर पहुंचाने का अगर किसी ने कार्य किया है तो जोरदार ताली के साथ उस व्यक्ति का स्वागत करो। उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत, रात को रात और दिन को दिन नहीं गिना, और ऐसे भाई को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ में अरहंत, अंकुश, नितिन और भी ये 2-4 भाई और कमेटी के, चातुर्मास कमेटी का नाम ले लिया, इसीलिए अलग से नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कहे महाराज जी ने नाम नहीं लिया था। इसलिए वर्षा योग समिति के सभी पदाधिकारी, ऋषभ हो, सौरभ हो, जो भी बच्चे हैं, है कि नहीं, इन सब भाई लोगों ने तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया है। वे सब साधुवाद के पात्र हैं। हमारे विद्वान के रूप में हमारे यही गांव के विद्वान पंडित जी, क्या नाम है इनका, दीपक जी, और एक लड़का वहां रहता है, बड़े मंदिर में रहता है, आशीष, ये भी बच्चे सतत जन शासन की प्रभावना में लगे रहे। और इन महिलाओं को जोरदार ताली बजाओ, है कि नहीं। तुम तो नोट कमाते हो, लेकिन नहीं, धर्म कमाती हैं। सुबह से भी आती हैं, दोपहर में तत्वार सूत्र की क्लास में आती हैं, और सुबह आचार्य भक्ति में आती। उन महिलाओं के लिए ताली बजवा रहे जो आती हैं, और जो आज आई हैं मंच माला माइक वाली महिलाएं, उनके लिए ताली नहीं है। ये तो जो समर्पण भाव के साथ यहाँ समर्पित होके बैठी हैं, ये तो उन महिलाओं के लिए ताली है कि वास्तव में अपने समय का सदुपयोग। कुणाल जी ठीक हो, बहुत दिन में देखने में आए, है ना। चलो अब कार्यक्रम की अपन शुरुआत करते। सभी लोग हाथ जोड़ लें। देखो, यह रत्नत्रय का दान आज हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा से हुआ। बैठ जाओ, तो बैठो, रुको रुको, बाद में कर लेना। यह युग के आदि में यह आदिनाथ भगवान की यह परंपरा है। भैया डिस्टर्ब नहीं करो, ये महिला शांति से बैठो और मौन पूर्वक हाथ जोड़ लो। यह वह परंपरा है जिस परंपरा को प्राप्त करके अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरियों ने इस मोक्ष तत्व को प्राप्त किया। यह वह परंपरा है जिन्होंने कर्मों की श्रृंखलाओं को समाप्त करके, जिन्होंने उस मोक्ष तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया है। साथ में यह भगवान वृषभनाथ स्वामी की परंपरा, यह तीर्थंकर की परंपरा के रूप में यह प्रभाव आया, और उसी प्रभाव के रूप में 24 तीर्थंकर हुए। अनेक केवली सुत केवलियों की परंपरा रही, और पूर्वाचार्यों के रूप में जहाँ पर बड़े हृदय से धरसेन महाराज, पुष्पदंत भूतबली महाराज,
कुंद महाराज और साथ में समंत भद्र, पूछपात जैसे अकलंक देव, ऐसे महान ऋषियों की परंपरा और वर्तमान में यह परंपरा आज श्रवण संस्कृति के जो नायक हैं और जिन्होंने पुनः इस श्रवण परंपरा को जीवित करने का कार्य किया, उनकी परंपरा में हमें दीक्षित होने का यह सौभाग्य प्रदान हुआ। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री शिव सागर जी महाराज और आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज, और यह श्रवण परंपरा के यह मूल नायक और हम सबके परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे रत्नत्रय प्रदान किया, जिनके आशीर्वाद से यह पद्दलित पाषाण आज मूर्ति का रूप उन्होंने दिया था। आज वह देह से हमारे बीच में नहीं है, पर वो मेरे हृदय में आज कल भी विद्यमान थे, आज भी विद्यमान है और जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं, जब तक मैं निर्वाण को प्राप्त ना कर लूं, तब तक गुरुदेव मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे रहेंगे रहेंगे, क्योंकि धन्य है ऐसे गुरु को पाके। हे गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैंने आपसे दीक्षा मांगी थी, ना मैंने आपसे बहुत कुछ मांगा था। आपसे तो मैंने बस इतना ही मांगा था कि गुरुदेव अंतिम क्षणों तक मैं रत्नत्रय की आराधना कर सकूं और उस रत्नत्रय के साथ साथ मैं उस परम समाधि को प्राप्त करूं, उस निर्विकल्प रूप से भक्त प्रत्याख्यान मरण करके मैं भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। बस गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो, कर से दो आशीष। और हमारे पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनके चरणों में मैं ब्रह्मचारी में भी मेरा जब प्रवेश हुआ संग में, तो गुरुदेव ने सबसे पहले मुझे उन्हीं के पास रखा था और उन्होंने भी मुझे एक बच्चे की तरह पाला है। उन्होंने भी बहुत सुंदर संस्कार दिए, पग पग पर उनका साथ हमारे साथ हमेशा रहा। आज भी वो मेरे साथ हैं और हमेशा उनका साथ बना रहेगा। जब तक मैं मुक्ति और उस मंजिल को प्राप्त ना करूं, तब तक पूज्य श्री का मुझ पर आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी प्रभु से। और पूज्य महाराज उस संस्कार धानी जबलपुर में विराजमान है। मैंने परोक्ष रूप से उनको नमोस्तु निवेदित करता हूँ कि महाराज जी, आप मेरा संबल बढ़ाएं, मुझे प्रोत्साहित करें और मुझे एक नई दिशा दें, जिससे मेरे जीवन का विकास हो सके। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बहुत सुंदर संस्कार दिए। आज उन्हीं के संस्कार का प्रतिफल है कि हम यहाँ मंच पर बैठ के जो भी उपदेश देते हैं, यह उनका पढ़ाया हुआ यह श्रुत ज्ञान है। और उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, सच में किसी व्यक्ति को इतना प्रेम वात्सल्य नहीं मिला होगा जितनी करुणा से उन्होंने हमें रखा है। मैं उनके उपकारों को भूल नहीं सकता, इसीलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अत्यंत भक्ति भाव से कि हे गुरुदेव, आपका संबल भी मुझे प्राप्त हो। हमारे संघ के ज्येष्ठ मुनि महाराज निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी और संभव सागर जी, साथ में सबकी वैयावृत्ति में कुशल, हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ में खड़े होने वाले ऐसे पूज्य मुनि से निर्यापक श्री प्रसाद सागर जी महाराज, और हम सबके चहेते और सरधना में चातुर्मास करने वाले हमारे निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज को मैं नमोस्तु ज्ञापित करता हूँ कि महाराज, आप सबके आशीर्वाद और संबल और आपके मनोबल के कारण आज यह पवित्र अनुष्ठान यहाँ हो पाया है। और आज चातुर्मास की स्थापना भक्तियों के माध्यम से हमने की और श्रावकों के बीच में
वह कलश की स्थापना उस दिन अधूरा काम, उस दिन तय किए थे कलश, लेकिन आज स्थापित करने का यह पवित्र पुनीत कार्य आप सबके बीच में हुआ है और इसको अपन आगे गति प्रदान करते हैं। सभी लोग आगे सरके, बहुत सारी जगह है, जल्दी 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 आगे हो जाओ, अपने अपने स्टूल उठाओ, आगे करें। गल्प के द्वारा उस दिन बांध लिया था, लेकिन आज समाज के सामने इस विधि को हम पूर्ण करते हैं कि यहाँ से जब कभी भी किसी भी प्रकार का उपद्रव या दुर्भिक्ष या शरीर की अस्वस्थता या समाज में किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा विघटन आदि का कार्य उत्पन्न होता है तो 20-20 किलोमीटर की मर्यादा का एक दिग्बंधन होता है। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा, उत्तर ए है, दक्षिण ए है, पूरब कौन सी है? पूरब सामने है। पूरब दिशा में कौन सा गांव आता है? दुलारा, है ना, दुलारा। चलो जो कलश के नाम लिए जाएंगे उन्हीं का परिवार उठे और मंदिर में स्थापित होगा और मंदिर में कर्मवाई जाते आप तो नाम बोलिए, उनका सम्मान करें, जल्दी जल्दी करें। पहला कलश रमेश चंद जैन, अनिल जैन, मुलेड़ा परिवार। खड़े हो जाएं अपने परिवार के साथ। हाँ चलो। हाँ दूसरे हमारे महामंत्री जी अनुज जी सम्मान कर रहे हैं। कल से ले लो, मैं बुला लूंगा सब सब मेरे यहाँ। बस बस एक अगला कलश के लिए श्री ज्ञान सागर जी महाराज का अनिल जैन, राजीव जैन, राजू परिवार। अनिल जैन, राजू जैन, कालका परिवार। नहीं आया तो उनका कोई बात नहीं। हाँ, दीपक जैन, नमन जैन, शौर्य जैन परिवार आ जाए पूरे परिवार के साथ। इनके सम्मान के लिए ऋषभ जैन जी आप चलिए। हाँ बस आंख बंद कर लो सब लोग। श्री आचार्य समय सागर जी महाराज जी का कलसा हमारे कुणाल जैन रईस परिवार, वो भी अपने परिवार के साथ आ जाएं। उन राजकुमार जैन, राजू जैन सन निकेतन के कोषाध्यक्ष हैं, वे भी आ जाएं उनका सम्मान करने के लिए।
ताली बजा कर अनुमोदन करो भाई सब लोग। बच्चे नहीं आए, हाथ जोड़ लो। इसके बाद हमारे श्री सागर जैन, आर्यन जैन, सागर जैन, आर्यन जैन का परिवार आइए। नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद पढ़ में पूर्ण कलश श्री पवन जैन, आर्यन जैन, बैटरी वाले, वे आइए हूँ अपने परिवार के साथ पूरे। उनके सम्मान के लिए योगेश जैन सोनी जी, योगेश जैन सोनी जी जो हमारे हाँ बस इधर सामने देखो सभी लोग। अरे आंख बंद कर ले। इसी के बाद ऋतु आराधना कलश श्री रजनी जैन, जयचंदा हैंडलूम परिवार, वासु जैन, मानु जैन आ जाइए। आराधना कलश, इनके सम्मान के लिए हमारे कोषाध्यक्ष चौमास कमेटी के अनिल जैन जी के जाएंगे। जलपान पंकज कुमार, दीपक कुमार के परिवार की ओर से है, सभी जलपान लेके जाएं। इसके बाद हमारे बोलो 108 श्री मृत्यु सागर जी महाराज की, उनके कलश के लिए हमारे मिक्कू जैन, आकाश जैन हैं यहाँ पर। मिक्कू जैन, आकाश जैन नहीं है, उनका थाली वही है। काल का परिवार अगर आ गए हो, काल का परिवार को फोन लगा दो, आगे मिला दो। कितना आ जाएंगे? हाँ, अब हमारे सम्यक दर्शन कलश श्री रमेश चंद जैन, अनुज जैन खड़े हो जाएं। रमेश चंद जैन, अनुज जैन हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं चौमास के, वो महामंत्री चौमास कमेटी के, और बड़े मेहनती। इनके लिए जोरदार तालियां। इनके सम्मान के लिए हमारे विकास जैन जी, हमारे लोहा व्यापारी, और उनके सम्मान के लिए हमारे विकास जैन जी सम्मान करेंगे। और काल का परिवार भी आ चुका है, अनिल जैन, राजू जैन, वे भी आ जाएं। काल का परिवार अपने पूरे परिवार के साथ। अभी रुकिए, राजू जैन और इसी के साथ विकास जैन, आदि जैन, आदि जैन, विकास जैन, आदि जैन जो लोहा मंडी से है। और वाकई में ये परिवार संत निकेतन में भी है, आदर्श नगर मंदिर कमेटी में भी है, और जब भी इनके पास जाते हैं किसी चीज़ को निराश नहीं करते, हमेशा समाज के काम में तैयार रहते हैं। इनके सम्मान के लिए मैं कमल जैन गुड्डू, संत निकेतन के अध्यक्ष हैं, वे कृपया करके आ जाएं। कमल जैन गुड्डू संत निकेतन के, और इन्हीं के सम्मान के लिए कमल जैन गुड्डू जी आ जाइए। इसके बाद आदि जैन, नवीन जैन, आदि जैन, नवीन जैन, वे भी आदि जैन, नवीन जैन पेड़े वाले,
श्री डॉक्टर सुशील जैन, डॉक्टर सुशील जैन हैं, बैठे हुए थे, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए कमल जैन गुट्टू जी जो संत निकेतन के अध्यक्ष हैं वे सम्मान करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब के परिवार पूरा आ जाइए। उनको बता दो कि साथ में जाओ। डॉक्टर साहब श्री गौतम सर्राफ जैन, गौतम सर्राफ जैन, सम्मान बाद में करवाया करे, पहले कलश हाथ जोड़ लो। इसके बाद श्री लता जैन, आनंद जैन तैयार रहिए। लता जैन, आनंद जैन, मंदिर में स्थापित होने हैं, मंदिर में पूरे परिवार के साथ मंदिर में जाइए। श्री लता जैन, आनंद जैन, इनके सम्मान के लिए हमारे अंकुश जी, सम्मान बाद में होगा। अच्छा। सम्मान बाद में। अंकुश जी तैयार रहना। तुम्हारे अभी रुको भैया, सम्मान बाद में, वहां चलो। इनका सम्मान के लिए अंकुश जैन सम्मान करेंगे। अंकुश जी सम्मान करिए। अभी रुको, अरे सम्मान तो होने दो भाई। सम्मान हो जाने दो। बहुत अच्छा दादाजी, तुम जम गए। अच्छा तिलक लगाया तुमको, बहुत अच्छा। पटका डालो, ताली बजा दो भैया। चलो आशीर्वाद है, अब निकल चलो, ये रास्ता है। इसके बाद परवीन जैन, प्रियम जैन, परवीन जैन, प्रियम जैन का परिवार खड़ा हो जाइए। पहले कलश स्थापित होगा, उसके बाद सम्मान होगा। इनके सम्मान बड़ा मंदिर कमेटी से। चलिए जल्दी जल्दी करो, शीघ्रता से। चलो चलो, हाथ जोड़ो। यही करना। अगला नाम है सुनील जैन, अरहम जैन, सुनील जैन, अरहम जैन, बेड सीट वाले सुनील जैन, अरहम जैन। अगर आए हुए हो तो आगे आ जाएं। उससे अगला नाम है प्रदीप जैन, पंकज जैन, प्रदीप जैन, पंकज जैन, कुणाल जी बड़े मंदिर के लिए, कुणाल जी बड़ा मंदिर प्रबंधक। नाम बोल दिया। काल का परिवार, प्रदीप जैन, पंकज जैन नहीं है। राजीव जैन किराना वाले, राजीव जैन किराना वाले, राजीव। तुम्हारी मम्मी माँ रास्ता बना दो भाई, रास्ता छोड़ दो बीच में पत्नी ऊपर जाने के लिए। नहीं है। रास्ता छोड़ दो भाई ऊपर जाने के लिए। इनके सम्मान के लिए मेरे बड़े मंदिर प्रबंधक मेरे भाई कुणाल जैन जी। ऐसे देखो, सामने सामने देखो। हाँ, मुकेश जैन, योगेश जैन, मुकेश जैन, योगेश जैन, कन्नावल वाले आ जाइए। मुकेश जैन, योगेश जैन, कन्नावल वाले परिवार के साथ अपने आ जाइए। आदमी भाग बढ़ जाएंगे, थोड़ी सरक जा भैया। हाँ, उनका कलश
आ जाओ मुकेश हमारे जैन, पास आओ, आ जाओ। योगेश जैन आ जाइए, भाभी जा जाइए, पीछे वाले सर जाए। कहाँ गई तुम्हारी श्रीमती? अच्छा ठीक। इतने सारे लोग एक परिवार में, एक ही परिवार, बहुत अच्छा। अगला परिवार सतीश चंद जैन सोकार। सतीश चंद जैन सोकार का परिवार से कोई है यहाँ? उसके बाद अरविंद जैन, रोहित जैन, अरविंद जैन, रोहित जैन कोल्ड ड्रिंक वाले पूरे परिवार के साथ जोरदार अनुमोदन तो करो भाई तालियों के साथ। पहला कलश स्थापित होगा सौरभ जी। उसके बाद उनके सम्मान के लिए हमारे सत्येंद्र जैन, सिगरबा मंदिर कमेटी, अरे रुक तो जाओ, निमित जैन, अरुण जैन, निमित जैन, अरुण जैन, निमित जैन। उसके बाद धनपाल जैन, आर्यन जैन, धनपाल जैनी, आर्यन जैन जी, जैन जी आ जाइए। उनके सम्मान के लिए आइए। हाँ हैं, बैठे हैं। हमारे सुधीर जी हैं गांधीनगर से, गांधीनगर सुधीर जी, उनके सम्मान के लिए आ जाइए। पहला कलश स्थापित होगा। अच्छे से पकड़ो भैया कलश ऊपर का, ऊपर बीच में हाथ लगाओ। हाँ, धनपाल जैनी, आर्यन जैन जी, उनके सम्मान के लिए कोई नहीं आया। हमारे बाबूजी सुधीर जैन जी, जो गांधीनगर मंदिर कमेटी के संरक्षक हैं। अभी रुकिए, अभी रुकिए, पहले कलश स्थापित होने दो बाबूजी। आ जाओ बाबूजी, अभी कलश स्थापित होने दो। काल का परिवार का हो गया आपका? नहीं हुआ ना? तो आज आ जाइए। प्रदीप जैन, राजू जैन, कौन कर रही है वो? राजू का, हाँ आगे आगे सब आगे, ठीक है। आर्यन जैन के सम्मान के लिए हमारे सुधीर जैन बाबूजी, गांधीनगर संरक्षक। इसके बाद आ जाइए। उनके सम्मान के लिए हमारे वीर मंदिर से हमारे अध्यक्ष शांति पुस्तक वाले मंगल सेन जी आ जाइए। पहला कलश स्थापित होगा। सभी लोग जलपान लेके जाएं। इस साइड किया करे, जिनका सम्मान हो रहा उनको उस साइड किया करे। सौरभ जी जरा ध्यान रखो, है कि नहीं? जिससे विचारों की फोटो तो खींचे कम से कम, सही बात है कि नहीं? जिनने कुछ दिया है भैया। चला चला जल्दी। तुम्हारी भाई श्रीमती, हाँ? अच्छा, पुरुष तो बहुत एक्टिव हैं, महिलाएं हैं ढीली यहाँ। कोई बात नहीं। भैया रास्ता छोड़ दो बीच में से, जो जलपान के लिए जाता रहे। विकास जी, जो मंदिर कमेटी का अध्यक्ष है, साइड में आ जाए। भैया दादाजी, ओ तिलकधारी मुकुल जैन जी ये सम्मान कर रहे हैं, हमारे मुकेश जैन, गांधीनगर के संरक्षक। बहुत अच्छा आशीर्वाद। और अभियान पटवारी जी और रोटरी क्लब के ट्रेनर, और हमारे इस आदर्श नगर मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, और आदर्श नगर संत निकेतन के ट्रस्टी भी हैं। इनके वो कह रहा मामा के आगे, मामा के आगे भोजन कर रहे हैं। कोई बात। महाराष्ट्री जैन समाज के लिए बहुत तत्पर रहता है ये परिवार। वो कोई भी काम इन्हें बता दिया जाए, तुरंत ये बैठे बैठे उस काम को निपटा देते हैं। इसके बाद अनीता जैन, अभिषेक जैन, बाबा बलवीर प्रसाद परिवार, कृपया करके आ जाएं।
ये भी दान के क्षेत्र में और साधु संतों के आर बिहार में सब में आगे रहते हैं परिवार। जब कभी भी समाज इनके पास गया हमेशा तैयार रहा। मंदिर में स्थापित होंगे, उसके बाद जलपान होगा। हमारे यहाँ चंदा प्रभु मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पल्ली साइड में पहुंचना है। एक पर पहुंच जाओ, अंकुश भाई तुम पर पहुंच जाओ, बताते रहना। कालका वाला परिवार आ चुका है। मैं अनिल जैन, राजू जैन, पूरे परिवार के साथ आइए। अनिल जैन, राजू जैन आ जाइए। अनिल जैन, राजू जैन सब आगे, आगे सब पूरा परिवार आ चुका है। इनका बड़ा कलसा है। बस बस बहुत अच्छा, आशीर्वाद। इनके सम्मान के लिए हमारे अध्यक्ष जी वहीं रुके रहिए। सक्षम कहाँ जाना था, गांव के लोग भी जाना। अजी मेरा तो फर्ज है। और वाकई में इस परिवार के यहाँ जब भी कभी गए, समाज का कोई भी मंदिर कमेटी का आदमी गया, हमेशा तत्पर रहे। और हार बिहार में बहुत बड़ी भावना रहती है इस परिवार की। और इन्होंने बड़ा कलसा यहाँ पर लिया। इनकी अनुमोदना करने के लिए जोरदार तालियां। इनका सम्मान करेंगे हमारे विकास जी, जो आदर्श नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप लोग ऐसे आ जाओ। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, इस साइड मुख कर लो आप। भैया बीच में ले आओ इनको। अभी मुझे विकास जी बता रहे थे कि जाम लगा हुआ है पूरी सड़क पे यहाँ पर, और पूरा हाउसफुल हो चुका है। और जो आगे प्रोग्राम होंगे उनमें भी हाउसफुल होगा। और प्रोग्राम जो होने जा रहे हैं उनमें भी हाउसफुल होगा। एक बात, 16, 17, 18 और 19 तारीख 4 दिन एक ऐसे प्रकल्पों को आपके बीच में रखेंगे कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। एक ध्यान होगा जिसमें आध्यात्मिक हीलिंग्स होगी, जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एक ऑटो सजेशन इज द वेरी सिंपलाइजेशन, अंतर्करण की शुद्धि, अवचेतना मन के जीवन का विकास करने के लिए एक सुंदर सा यह कार्य। बंद करवा दो बाजे, करवा दो बैंड को। एक बहुत सुंदर सा प्रकल्प होगा और एक एक प्रकल्प तुम्हारे अंतरंग की शुद्धि करने वाले और आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके पॉजिटिव वेव्सों को आपके ऊपर डाले जाएंगे। ये बहुत सुंदर प्रकल्प है। मैं चाहता हूं कि सरदना का एक भी व्यक्ति ना छूटे इन प्रकल्पों से। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख पहले दिन ध्यान होगा आध्यात्मिक हीलिंग्स के माध्यम से। दूसरे दिन प्रतिक्रमण होगा। हमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं उन सारे पापों का अगर प्रक्षालन करना चाहते हो तो एक बार प्रतिक्रमण करके देख लो, आप सब धुल जाएंगे सारे पाप। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किए हों, हर व्यक्ति ने पाप किए हैं। बस उन पापों का प्रक्षालन करना है और वो उस दिन होंगे। तीसरे दिन सामायिक कैसे करते हैं, सामायिक क्यों करते हैं और सामायिक में किस प्रकार के विचारों को उत्पन्न करते हैं, और अपन सब सिद्धालय में विराजमान होंगे और बहुत सुंदर सामायिक का दृश्य एक अलौकिक दृश्य होगा। उसे भी आप ना छोड़िए। और दीपदान उत्सव, यह भक्तांबर की दिव्य अर्चना होगी और उन 48 रिद्धि मंत्रों के द्वारा आपके मस्तक पर एक एक मंत्रों की स्थापना होगी। आपका कोई पैसा नहीं चाहिए हमें, आप कोई राशि नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन एड्रेस है कि विद्यासागर निलय में 16 तारीख से 19 तारीख तक यह कार्य संपन्न होगा। दूसरी बात, बहुत सावधानी के साथ
अपने वस्त्रों को अच्छे व्यवस्थित शुद्धि का बना के आए, एक दूसरे से टच ना हो, एक एक हाथ की दूरी से बैठे, चाहे पुरुष हैं चाहे वो महिला हैं। और आखिरी दिन आप सबके अंदर एक ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वरों की स्थापना होगी जिसके माध्यम से आपका यह शरीर, आपकी आत्मा पवित्र होगी, उज्जवल होगी और स्वच्छ होगी। यह उपक्रम आपको 16 तारीख, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त को यह कार्यक्रम रखा जाएगा। और इसमें हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति भैया आते रहो, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो। ये चातुर्मास है, ऐसे ही चला जाना जीवन, कुछ लेके चले जाओ तो जीवन सार्थक हो जाएगा। निकलो घर से, नहीं तो 24 घंटे घर की चाकरी करते रहो। एक बात बताओ, किसी के पति ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, रोज हमें अच्छा भोजन कराती है, हमारी सारी व्यवस्थाएं कराती है, तो सब स्वार्थी लोग हैं। तुम दिन भर इनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहो, लेकिन कभी किसी का पति नहीं कहने वाला कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी। आज तुमने कितना अच्छा भोजन करवाया यार, सच में तुम कितना ध्यान रखती हो। है ऐसी कोई पत्नी कि जिनके पति रोज कहते हो उनसे? हाथ ऊपर करो, बेकर नहीं, तुम्हारी शादी नहीं भाई, नीचे करो हाथ, है कि नहीं। और भैया व्यापार करते करते जीवन निकल जाएगा। सुनो हमारी बात, कलश सलस तो एक तरफ है, पहले अपन अपन बात करें। क्या है? सारे जीवन पैसा कमाओ। और एक बात बताएं, पैसा पाप से कमाया जाता है। कमाया जाता कि नहीं? पाप से पैसा कमाया जाता है। और पाप से पैसा जो कमाया जाता है, तुम तो जिंदगी भर पाप करत रहो। ए महिला, चलो अपने स्थान पे, बीच में बार बार नहीं। और होता क्या है कि सारे जीवन तुम कमाते रहो, पैसे कमाते रहो और अंत में अपने लड़कों को छोड़ जाओ। अरे भैया, लड़कों को धन से संपन्न मत बनाओ, वो तो बना ही दोगे आप। उनको प्रभु के अभिषेक से, पूजन से जोड़ो तो तुम्हारा घर भी पवित्र बनेगा, संस्कार भी बनेंगे और तुम्हारा जो तुमने धन कमाया, जो धन उनको दे के जा रहे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता बढ़ता चला जाएगा और समृद्ध होगा। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आप लोग भी समय निकाल के प्रवचन सुनने आया करें, गुरु भक्ति में आया करें। और 4 दिन के जो प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम में तो सभी को आना है। आओगे कि नहीं आओगे? हाँ तो बोलो, इसमें भी पैसे लग रहे, बोल दो हाँ, हाथ उठा लो भैया, जोर से बोलो। अगर आप आओगे तो फिर हम भी आएंगे, नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। आओगे ना? झूठी मत बोलना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत होशियार हैं। महाराज श्री टाइम और बता देना। टाइम शाम को 6 बजे से शाम को 7:30, मतलब 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा नहीं है। आइए, और ऐसा म्यूजिक, ऐसी मेडिटेशन म्यूजिक के माध्यम से एक कार्यक्रम होगा, आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। और अगर इस कार्यक्रम की थोड़ी सी झलक देखना चाहते हो तो जैन बाल संस्कार चैनल में मुजफ्फरनगर में अगर किसी का मायका हो, किसी के रिश्तेदार हो, तो फोन लगा के पूछना। प्रेमपुरी में 1000 1200 लोग उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। उसी प्रकार सहारनपुर में जैन बाग में जिनके रिश्तेदार हों, वो वहाँ भी फोन लगा के पूछ ले, वहाँ पर भी हजारों की 1,500 की पब्लिक बैठती थी। और शामली में अगर जिन जिन के रिश्तेदार हों, वहाँ भी पूछें तो वो मात्र 400 घर हैं वहाँ, 450 घर, और वहाँ पर भी हाउसफुल 900 लोग बैठते थे। ऐसा लगता था जैसे पिक्चर टाउन बन गया हो। ठीक है, इसीलिए आप भी, सरधना भी कम नहीं है भैया, सरधना की नाक बचा के रखना। अपन पे तो जितनी मेहनत थी सो अपन ने कह दिया, अब बाकी जिम्मेदारी आपकी। बोलो नाम ने। अभी हमारे जो सम्यक दर्शन कला, उसके बाद सुनील जैन जी तैयार रहिए।
सागर जैन, इनकी जिनेंद्र भगवान की शासन की प्रभावना में अच्छा है बेटा, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तेज है लेकिन, है ना? नहीं नहीं, अच्छा है, मन से। सम्मान के लिए एक व्यक्ति, सुनो, कमल इधर आओ, इधर आओ। अच्छा तुम हो साथ में, ले बड़ा कहाँ गया? उनको दे दो, वो तुम्हारे साथ रखवा देंगे, दे दो उनको, कमल जी को दे दो, रखवा दो उनका। चलो ले जाओ। सम्मान कौन जैन के करेगा? सम्मान के लिए हमारे शिव कुमार ए! पटवारी थे। आ जाइए सुनील जी, आप भी परिवार के साथ आ जाइए अपने। चलो अरे यार रुक तो जाओ। सुनील जी आ जाइए अपने परिवार के साथ। सुनो, हेलो, सुनील जी के सम्मान के लिए जो हमारे बाबूजी तीनों जो रोज डेली प्रवचन में आते हैं, विनोद जी, सत्येंद्र जी, अनिल जी, मेरे बाबूजी हैं तीनों, तीनों खड़े हो जाएं, उनका सम्मान करेंगे। आप सुनील जी रुकिए, सम्मान करेंगे आपका। तीनों जन एक, तुम बनाया करो व्यवस्था, तुम लोग। उस टाइम ना हो तो खड़ा हो जाए। सम्यक दर्शन कलश जिसकी राशि 21,000 रुपये रखी गई थी, उसका कोई भी अगर पात्र यहाँ बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए। अब इसके बाद इसके बाद सौरभ जैन तैयार रहिए। सौरभ जैन का परिवार, अभी बोल लूंगा तो रुक जा, तो सब बोल लूंगा तुम्हारे बारे में। इसके बाद सौरभ जैन ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और हमारे चौमास कमेटी के मंत्री और आपके आदर्श नगर मंदिर के मंत्री और सौरभ सागर संत निकेतन के ट्रस्टी, वे भी आए। और उनके सम्मान के लिए हमारे जो हैं विकास जैन जी, विकास जैन बम्बोरी वाले, ये पत्नी है तुम्हारी और ये दोनों बच्चे, तुम आते हो ना रोज? यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। सारा मीडिया का काम भी हमारे सौरभ भाई देखते हैं और चौमास कमेटी के मंत्री भी हैं। इनके सम्मान के लिए विकास जैन जी बम्बोरी वाले। सौरभ जी रुकिए। मंदिर कमेटी के और ट्रस्टी भी हैं यहाँ पर, और संत निकेतन के और चौमास कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। और वाकई में रवीश भाई जो महाराष्ट्री कलसों में नाम लिखने में, घर घर जाने में, इनकी टीम में अनुज भाई के साथ रवीश भाई भी हैं, मुकेश जी भी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद फिर कमेटी तैयार हुई और फिर लोग आए, पंकज जी वगैरह, उनने एक टीम गठित की और अरहंत सागर लोग, ये चारों लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी। फिर इसका विस्तार और एक नया रूप देने का कार्य नेताजी पंकज जी ने किया। वो भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आशीर्वाद पास में आओ। सम्मान के लिए हमारे लोकेश जैन जी जो भोजन व्यवस्था देख रहे हैं। अभी रुकिए सजल जी, अभी रुकिए, 2 मिनट रुकिए आप। ठीक, लोकेश जी पर चलो
इसके बाद संजय जैन और सजल जैन, खजांची परिवार। आशीर्वाद। उनके सम्मान के लिए प्रदीप जैन, गोटके वाले, यहाँ साइड में खड़े हो जाइए। पहला कलश भैया रास्ता छोड़ दो, सब नाश्ता जलपान के लिए जाएंगे। इनके सम्मान के लिए बिल्लू जैन, प्रदीप जैन और बिल्लू जैन, गोटके वाले। बेटा खड़ी हो जा, पापा के साथ खड़ी हो जा। कलश ले ले, कलश ले ले वो। रास्ता छोड़ दो भाई। इसके साथ अभी हम इनके सम्मान के लिए लो भाई, आप लोग पकड़ लो, है कि नहीं? दोनों जन पकड़ लो। अमित जैन, खन्ना परिवार। हाँ दे रहे हैं, भगत जी दे रहे हैं, छोटा वही दो भाई। अब मैं बोल रहा हूँ अभी नंबर। अच्छा हाँ हाँ अभी रुको। अब तुम जैन बोलना कर लो। योगिंदर, योगिंदर है। और इसके बाद योगिंदर कुमार, अतुल जैन। ऐसा नहीं, क्रम से आना, क्रम से आ जाना। बैठ जाओ अभी, अभी नहीं। ये अगला नाम विजय जैन, वो संजीव जैन, विशाख जैन। संजीव जैन, विशाख जैन, पूरे परिवार के साथ आइए। हाँ मैं करूँ। उनके सम्मान के लिए अचल जैन, शिखर मंदिर कमेटी के मंत्री। इसी बीच में हमारे प्रदीप जैन, पंकज जैन, कालका परिवार, सक्षम जैन। बस भैया पटका डालो। बहुत अच्छा। कालका परिवार हमारे प्रदीप जैन, पंकज जैन और सक्षम जैन, वासु जैन, अपने परिवार के साथ आइए। और स्थापित करने के बाद जलपान जरूर लेके जाएं सब। जलपान की व्यवस्था पंकज कुमार, दीपक कुमार की ओर से है। वो कोई और से को कहलवा दो, बाजू वाले से। अजी वो तो सब ऐसा ना। कहाँ गई माँ? इनके सम्मान के लिए हमारे विजय जैन आइए, छबड़िया वाले। विजय जी पल्ली तरफ पहुंच जाइए, सम्मान करना है आपको पंकज जी का। अभी बैठो, अभी नाम आएगा, नाम बोलेगा। इसके बाद विजय जैन, अभिषेक जैन, विजय जैन, अभिषेक जैन, छबड़िया वाले। आराम से आराम से आराम से आराम से स्थापित करो मंदिर में जाके, उसके बाद जलपान लेना। आज तुम जोड़ी से आ गए हैं ना? ऐसे तो रोज आते हैं। बहुत धार्मिक परिवार है महाराज श्री। इनके सम्मान के लिए पंकज टाली जी हमारे सभासद भी हैं, आ जाइए।
अगली पंक्ति में तरतचंद जैन, ललित जैन, तरतचंद जैन, ललित जैन, आ जाइए बाबूजी। गांधीनगर मंदिर के संरक्षक हैं और वाकई में बहुत भव्य मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान, गांधीनगर मंदिर में बहुत सुंदर मंदिर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबूजी तरतचंद जैन जी। कहाँ है और बाकी परिवार? आप अकेले आए? बहुत अच्छा, सच में अनित्य भावना का पालन कर रहे हैं आप। इनके सम्मान के लिए दीपक जैन, ब्रेड वाले, आ जाइए। पहले कलश स्थापित होगा, उसके बाद सम्मान। इसके बाद परवीन जैन, अवनीश जैन, हेम ज्वेलर्स, ये वीर विशाल धवल सेना के अध्यक्ष हैं और वाकई में बहुत एक्टिव, बहुत जो भी काम इन्हें सौंपा तुरंत काम किया। और अवनीश जैन पूरे चौमास में लगे हुए हैं और इस चौमास कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और वीर विशाल धवल सेना के अध्यक्ष भी हैं। वे अपने पूरे परिवार के साथ आइए। उनके सम्मान के लिए हमारे धर्मचंद जैन, कन्नाल वाले, आ जाइए। इसके बाद नरेश चंद जैन, अभय जैन, यश जैन, नरेश चंद जैन, यश जैन, प्रभात नगर, नरेश चंद जैन, अंश जैन, प्रभात नगर, उनके परिवार से आ जाइए। कोई बात नहीं, महिला का सम्मान महिला से करा देते हैं। इनके सम्मान के लिए हमारे योगेश जैन जी की धर्मपत्नी, आ जाइए। एक महिला को उठा। हाँ, एक ही महिला बुलाइए। पहला कलश स्थापित होगा, उसके बाद अरविंद जैन, संयम जैन, तैयार रहिए। अरविंद जैन, संयम जैन, एक कलश है ना अरहंत, तुम उठा के इनको दे दो। अरविंद जैन, संयम जैन का परिवार आइए। इनके सम्मान के लिए कोई बात नहीं। अरविंद जैन, संयम जैन का परिवार आइए। एक सेकंड रुकिए। एक कौन आ गए? नहीं नहीं, अभी बोला है जी। आप पीछे इधर आ नहीं- जाइए। एकदम नहीं बोलो, व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। देखो कितने अच्छे क्रम से कार्य चल रहा है। अरविंद जैन, संयम जैन के लिए हमारे बहुत अच्छा, आंख बंद करो। हाँ बहुत। ए इधर आओ। कहाँ गए तुम्हारा बड़ा भाई का नाम? इधर आओ, चलो इनको दे दो। इसके बाद सुरेश जैन, आदित्य जैन, सुरेश जैन, आदित्य जैन के परिवार खड़े हो जाइए। रामा, रामा फोटो स्टूडियो वाले, बस ये अभी वहीं रहो। रुको। आशीर्वाद नाव वालों के यहाँ से। हाँ? दुकान पे? अरे एक आध दिन तो ले आती हैं, साथ में कहना चलो। हाँ? अगर कुल्लू मनाली और शिमला जाना होता तो साथ में जाते, वो तो मैं लेके हैं। मंदिर जाना इसीलिए नहीं लाई थी।
इसके बाद इनके सम्मान के लिए बरनावा परिवार से महिला खड़ी हुई है। इसके बाद प्रदीप जैन, अक्षय जैन, और अब जो भी गोट के वाले। अब जो भी महिलाएं बुलाएंगे, जो महिलाएं प्रतिदिन जैन, अक्षय जैन के लिए स्वागत के लिए हमारे अरे इनके सम्मान के लिए कह रहा हूँ यार, रुको यार। हाँ, जेंट्स की इसके बाद रमेश चंद जैन, नीरज जैन, रमेश चंद जैन, नीरज जैन हर्रे वाले, कुरासी वाले, कुरासी परिवार आ जाइए, आइए जल्द। के सम्मान के लिए सुरेंद्र जैन, डाइकिन वाले आ जाइए। सुरेंद्र जैन, आशीष जैन, सुरेंद्र जैन, आशीष जैन जी आ जाइए अपने परिवार के साथ। सुरेंद्र जैन, आशीष जैन आ जाइए भैया, पूरा परिवार इनका। चलो अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। नहीं नहीं, इनका कल बीच में हमारे जितेंद्र जैन जी आ जाइए, रेडीमेड वाले, उनके सम्मान के लिए आ जाइए। ऐसे निकल जाओ। तू भी खड़ा हो जा, हाथ जोड़ ले। सम्मान के लिए कितना अच्छा बच्चा है, देख आगे हो गया वो। इसके बाद अनिल जैन, तुषार जैन, अनिल जैन, तुषार जैन। चलो काम हो गया। इसके बाद राकेश जैन, अभिनव जैन, राकेश जैन, अभिनव जैन सड़े हमारे भाई साहब आ जाओ। अभी रुको वहीं, अभी इसके बाद अरुण जैन, निमित जैन, सब में दर्शन कलश है। मैंने नाम भी बोला था, लेट आए। चल आसिया, इनको दे दिया ना अपन ने। अनिल जैन, तुषार जैन का हो गया था, राकेश जैन, अभिनव का हो गया, सतीश चंद जैन, अंकित जैन, बननावे वाले अपने परिवार के साथ आइए। वो पंडित जी सब बता देंगे, अंदर है वो। कोई बात नहीं, अरे सतीश चंद जी है। इनके सम्मान के लिए हमारे सुनील जी, सुनील जी आ जाइए। आपको करना है सम्मान, बता देना। रुकिए, सुनील जी आ रहे हैं। अरे भैया क्या कर रहा है? बोली बोल रहा है यार। इसके बाद झांकी, अरे अंतवीर जैन, नवीन जैन, बहुत अच्छा।
चलिए। कलश मंदिर में स्थापित होना है। चलिए। इसके बाद चलिए अंतवीर जैन, नवीन जैन, मंदिर में कलश स्थापित करने हैं सबको। कोई भी कलश घर ना ले जाए, स्थापित होगा। हाँ, कई बार के बार बोले सीधे। और धनतेरस वाले दिन ये कल से मिलेंगे, कोई अपने घर ना ले जाए। इनके सम्मान के लिए हमारे चौकड़ात जी आ जाइए। सुनो, उन लड़कों को बुलाते जाओ जिन्होंने छात्रमास में मेहनत की है। जी जी बोल रहा हूँ, सबको ही बात। एक 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 लड़के उन्हीं को बुलाओ। इसके बाद आगे सतीश चंद्रन अंकल। बस बहुत अच्छा। मंगल सेन जैन, आंसू जैन, मंगल सेन जैन, आंसू जैन, बस। नाली वाले, मंगल सेन जैन, आंसू जैन, नाली वाले। वाले बापा बलवीर परिवार, जेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, उनके लिए एक लेडीज खड़ी हो जाए। स्वाति जैन, रितु जैन, स्वाति जैन, दो पीके लेडी- बैटरी वाले। दो लेडीज खड़ी। वो सम्मान अभी वहीं रहो, वहीं रहो, अभी बुलाएंगे आपको। इसके बाद हमारे ऋषभ जैन, भाविक जैन का परिवार आ जाइए। बहुत अच्छा। ऋषभ जैन, भाविक जैन। कहाँ है तुम्हारे पति? इसके बाद राजू जैन, कुरालसी वाले, राजू जैन, राजकुमार जैन, कुरालसी वाले, जो हमारे सन निकेतन के कोषाध्यक्ष भी हैं और मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और चौमास कमेटी के भी उपाध्यक्ष हैं। अपने परिवार के साथ आइए। अभी रुकिएगा, बीच में कैमरा चलता है। लो, इसके बाद अचल जैन, अभिषेक जैन, रेडीमेड वाले। चलिए अपने अपने। अभी रुको। इसके बाद सुभाष चंद्र जैन, अंकुर जैन। रुको रुको रुको। सुभाष चंद्र जैन, अंकुर जैन, नाली परिवार आ जाइए भैया। अच्छे गुरु भक्त हैं, बढ़िया भक्ति रखो, है कि नहीं? हाँ। बच्चों को पाठशाला भेजो। बंद करो। यार तुम सब डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ कहाँ मैं भूल गया, कहाँ पे कहाँ पे है ये और एक और इनको उठा दो। रुको रुको, दोनों जन मिल के देना। उठाओ इसको, अभी देना नहीं, उठा लो। चलो, बहुत अच्छा। इसके बाद सुखदर्शन लाल जैन, दीपक जैन, सुखदर्शन लाल जैन, दीपक जैन, अपने परिवार के साथ आइए। अभी रुकिए एक सेकंड। कलश स्थापित मंदिर में होना भाई, कोई घर मत ले जाना अपने। सही है, नहीं तो ले ही जाते लोग। वे सोच रहे कि कलश रखने दे रही है। ये धनतेरस वाले दिन मिलेगा और धन बरसेगा।
राहुल जैन, इनके सम्मान के लिए नितिन जैन। इसके बाद राहुल जैन, अंकित जैन। राहुल जैन, अंकित जैन, अक्खेपुर परिवार। अभी नहीं। राहुल जैन, इनके सम्मान के लिए सुनील जी आइए। एक्स्ट्रा है भाई। कलसा मंदिर में स्थापित करो, उसके बाद जलपान। इनके परिवार से कोई है? श्रीपाल जैन, मनीष जैन, स्वदेशी हैंडलूम। नहीं है। के महामंत्री अनिल, अनुज जैन जी, कोष अध्यक्ष अनिल जैन जी, सम्मान करिए। और मंत्री सौरभ जैन जी, तीनों जने करो। सत्येंद्र जैन, अनिल जैन, विनोद जैन। खजांची परिवार, तीनों पदाधिकारी चौमास कमेटी। इसके बाद सौरभ जैन, गांधीनगर। सौरभ जैन, गांधीनगर। उसके बाद अमित जैन, वंदित जैन। अमित जैन, वंदित जैन, खन्ना परिवार। कहाँ देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? उठा पटका उनको पहनाओ। ध्यान रखो भाई, लेडीजों को देखना। चलिए, आशीर्वाद हुआ, सम्मान। चलो। इसके बाद वंदित जैन, सब आ जाओ। आशीष जैन, सर्राफ। सौरभ जैन, गांधीनगर परिवार। कहाँ है? हैं? अच्छा, विकास जैन, आप बोल रहा था ना मैंने, विकास जैन। इसके बाद मनोज जैन, मयंक जैन, तैयार रहिए। मनोज जैन, मयंक जैन, सर्राफ नहीं है। उसके बाद पंकज जैन, अर्चित जैन। पंकज जैन, अर्चित जैन, टाली परिवार। अरिंजन जी ने सम्मान कर दिया, दे दिया। कलश स्थापित मंदिर में होंगे भाई। और अभी बैठो। इसके बाद इनके सम्मान के लिए हाथ जोड़ लो, है कि नहीं? वे खड़े हैं ऐसे जैसे फोटो खिंचा रही हो। आर्यन जैन आइए सम्मान के लिए। पंकज टाली जी का सम्मान के लिए। पटवारी जी, लोकेश जी, जो भी कोई हो, देखो बहुत करते रहो, थोड़ा सा मेहनत। इसके बाद मनोज जैन, दीपू जैन, विपू जैन,
विपू जैन, फेना वाले, इनके सम्मान के लिए, हाँ अभी रुको, सोनू जैन आइए, सम्मान के लिए सम्मान करो, खड़े हो, यही तो गांधीनगर मंदिर कमेटी, एक सेकंड रुकिए। मनोज जी के सम्मान के लिए सोनू जैन, ले पटका पहनाओ, पटका पटका नहीं है क्या, बता दो बनाना है क्या? चलिए, इसके बाद संजीव जैन, टोनी भाई, चलिए उनके सम्मान के लिए आ जाइए, बोल दिया मैंने, उनके सम्मान के लिए आ जाइए। संजय जैन बननाए वाले, आ जाइए जल्दी। उसके बाद सुरेंद्र कुमार जैन, दीपक जैन, बर्तन वाले और रेडीमेड वाले, उनके परिवार आ जाइए। अभी रुकिए 2 सेकंड, 2 सेकंड, भैया बोल दिया उन्हें जाना, दो इक्यावन से जो भी लाओ जल्दी। तुल जैन, योगेंद्र जैन, कौन सा चल रहा था, ये तो गलत आ गया, कौन सा भी चल रहे थे हम, हाँ योगेंद्र जैन, अतुल जैन, उसके इनका बाद कलश भैया, कलश मिलेगा। मंगल सेन जैन, शांति पुस्तक, उनके सम्मान के लिए सागर जैन, ए भैया बताओ ये कौन सा देना है, ये वाला है? सम्मान करिए। रुको रुको रुको, यही तो है सर, ये कौन सा वाले हैं ना? ए सागर थोड़ी और ये कौन से हैं? सामने देखो, सामने। बस मैं बोल रहा हूँ ना। मंगल सेन जैन, शांति स्वरूप, मंगल सेन जैन, शांति स्वरूप, आ जाइए। मंगल सेन जी के सम्मान के लिए विकास जैन जी, चलिए, जैन मंदिर अध्यक्ष, आदर्श नगर, चलो वहीं मिलेगा सामान, वहीं मिलेगा सब। हाँ नहीं, मंदिर में डालना इसमें, हाँ जी पहुंचिए, वो आया भी दूसरे हैं। मंदिर में विराजमान होने कोई भी अपना कलसा खंड न ले जाएं, और धनतेरस वाले दिन मिले गए और जलपान लेके जाएं। विनय जैन, राहुल जैन, विनय जैन, राहुल जैन, बंबोरी वाले, भैया सब नाश्ते पे कहते रहे सब लोगों को। अनिल जैन, वासु जैन, सुधीर टेक्सटाइल वाले, अनिल जैन, वासु जैन, हाँ आ रहे हैं। बाबूजी सुधीर जी आ जाइए। अरे रुक तो जाओ यार, 2 मिनट को रुक तो जाओ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम सब। अनिल जैन, वासु जैन, ए भैया, ए जितने लोग खड़े हैं वो नीचे बैठो, वहां नहीं, परेशान नहीं करना, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। और कोई कौशल्या परिवार है, कोई कौशल्या परिवार से नहीं है, लोग कहते धर्मचंद जी ले लीजिए उनका कलसा, आ जाइए। कौशल्या परिवार वालों का तो हाँ विराजमान कर लो। उनके सम्मान के लिए पंकज जी, विकास जी आइए, आप आइए। मंदिर में स्थापित होगा बाबूजी, और जलपान लेके जरूर जाना।
उसके बाद अब आ जाइए नंबर से, कल से बोल लो, नाम बोल लो, लो। सम्मान। इसके बाद आइए सम्यक चारिक कलश, दीपक जैन, कार्तिक जैन, दीपक जैन, कार्तिक जैन, कमाला वाले आइए, जल्दी जल्दी आइए। हाँ, उनके सम्मान के लिए हमारे शोभित जैन सम्मान करिए। भैया बात ना करो, डिस्टर्ब हो रहे हैं। श्री प्रदुमन जैन, शोभित जैन। वो कहाँ गया उसका भाई सागर का? प्रदुमन जैन, शोभित जैन, उनके सम्मान के लिए आर्यन जैन आइए। आर्यन जैन जी चलिए। बहुत अच्छा, बहुत सामने देखो, आशीर्वाद है। पूछो कार्तिक, सम्मान सबका करते रहना भाई। हंस जैन, टाली परिवार, यहां रख दो। हंस जैन, टाली परिवार आइए। लो जी, चला। अंकुश तुम यहीं रहो खड़े। दादाजी खुश हो गए दादा तुम्हारे, बहुत अच्छा। अब तुम 170 देशों में आओगे, पहुंचो जल्दी मंदिर। अभी रुको, हाथ जोड़ लो आंख। लोकेश जैन, इनके सम्मान के लिए आ जाइए विकास जी। और ये सुनील जी कर रहे हैं। क्यों कभी तो आते नहीं ऊपर, कभी दर्शन करने। भाई डिस्टर्ब मत करो। लोकेश जैन जी का परिवार आ जाइए। लोकेश जैन जी का परिवार चलिए। अंचित भाई चलिए। पंकज जी आइए। इसके बाद शिव कुमार जैन पटवारी जी। शिव कुमार जैन पटवारी जी। ले ले। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? सम्मेद। इनके सम्मान के लिए शिव कुमार जी के लिए सम्मेद जी जाइए, सम्मान करिए। अभी रुकिए, रख दो मेरे पास। इसके बाद सुधीर जैन, सम्मेद जैन चलिए। उनके सम्मान के लिए दीपक जी चलिए। अरिंजम उधर पहुंच जाओ। ओ महिला, तुम्हारा क्या काम है? चलिए बैठिए वहाँ। तो लड़का है तो क्या लड़का भी करे? पूरा घर आएगा क्या सम्मान करने? शुभम जैन, महावीर हैंडलूम, शुभम। आँख कर लो, उसके बाद आशीष जैन। आँख बंद करो, हाथ जोड़ लो। चलिए चलते रहिए। आशीष जैन छुरवाले। आशीष जी आप ही चलो, आप ही ले लो। चलो बाप बेटा आशीष जी दोनों हाथ। सम्मान के लिए पहुंच जाओ। 4-5 जने, मैं तो नाम दबा दब बोल रहा। चलो। इसके बाद ऋषि जैन मेरठ। जल्दी जाओ मंदिर। ऋषि जैन मेरठ। इसके बाद परदेसी लाल जैन। भैया एक पटका। आशीष जैन। ए भैया थोड़ी रुको। आशीष जी हैं। सर्राफ, आशीष सर्राफ। चलो एक ललित जैन कौन है? ललित जैन, मंदिर जैन। चलो लाओ, कल सा देते रहो मेरे पास, मैं नाम बोलता रहूंगा। छोड़ो। परदेसी लाल जैन, संचित जैन।
परदेसी लाल लो। सब लोग बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट, 5 मिनट बैठ जाओ। सागर इधर आना, परदेसी लाल जी, उसके बाद परदेसी लाल जी के आगे आ जाओ। और अब लैंड कॉलेज कल आएगा, उसका नाम ही नहीं बोलने का मैं। आप इन्हें यहीं रख के रहने दो, अरिंजा जी यहीं रख के रहने दो, बस मैं अपना भी यहीं से ले लूंगा। इसके बाद आइए कमल जैन, सौरभ जैन, कमल जैन, सौरभ जैन, छबड़िया वाले, कमल जैन, सौरभ जैन। लो, अपन तो सब साधु का लाभ लो। आशीष जैन, आर्जव जैन, सर्राफ। चलो जल्दी खाली करो। चलो पीछे बैठ। इसके बाद आइए आनंद जैन, अरियन जैन, आनंद जैन, अरियन जैन। चलिए भैया लो, लो लो लो। उसके बाद हटो, ऋषि जैन, मेरठ नहीं है, लो। आइए ऋषि जैन, मेरठ। लो, जयचंद जैन, नीरज जैन। चलिए अभी रुक जाओ भाई। चरित कलश है, धर्मचंद जैन, अरिंजा जैन। लो भैया कल सब। साथ में हो, अलग अलग करिए। रुको भैया, इतनी देर मतलब भैया ठहरो 5 बैठो। मिनट बैठ जाओ ना यार, तुम सब 5 मिनट बैठ जाओ। सारी व्यवस्था तुमने गड़बड़ा दी। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हल्ला न कराओ। लक्ष्मी चंद जैन, विनीत जैन, विकास जैन, पारस जैन। लो जैन, ज्ञानचंद जैन। ये तो कभी आती नहीं मंदिर यहाँ, अब कल से आना। कुमार टेक्सटाइल। 5 रख दो, ये 5 बोल दूंगा। कुमार टेक्सटाइल, राजीव जैन, पंकज जैन, परछल जैन, कमाला वाले, पंकज जैन, परछल जैन, कमाला वाले। चलो विकास, पारस, धर्मचंद जैन, अभिषेक जैन। आए तेरी पत्नी, तुझे सब पता रहता। कोई बात नहीं, 5 मिनट में सब हो जाएगा। धर्मचंद, अभिषेक। कौन है धर्मचंद? भैया ये भीड़ साइड करो। सुनील चंद ज्ञान, इनका है कलश। अरविंद कलश जैन, किसका है? फिर तुम्हारा क्या काम है? अरविंद जैन, अरविंद जैन परिवार। लो श्रियान जैन, रुको अभी ये भीड़ खत्म करो यहाँ की।
दो कार्यकर्ता वहां खड़े हो जाओ। ए अध्यक्ष तुम खड़े हो जाओ। अनिल जी आप उधर चले जाओ। लूटा विकास जी, पार्टी मची। पल्ली तरफ आ जाओ। आदमी अपने अपने हाथ से उठाने लगे। कहाँ गई टेक्सटाइल श्री कुमार? कहाँ है तुम्हारी धर्म पत्नी? अच्छा तो कभी दर्शन कराने लाओ, जब तो स्वस्थ हो पाएंगी। हॉस्पिटल ले जाते कि नहीं ले जाते? और दूसरा भी आ जाए। वाह रे वाह, जम गए तुम आज मंत्री। हमारे महामंत्री जी हो जाइए। सुदेश जैन, चलो पहले एक तो लेके चलो। हाँ तो कोई बात नहीं, और भूल जाएगा। सब जलपान लेके जाना, और कोई भी कलश अपने घर न ले जाए। सब मंदिर में स्थापित होंगे, ध्यान रखना। सुनील जैन, गौरव जैन, अकेली आए आप? कोई आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। लोग बदल बाप भैया लाओ, बस सब बैठ जाओ। विकास जी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। कर दे। वो कहाँ गई? कालवा परिवार क्या बोलते हैं उससे? काल का परिवार। चलिए चलिए। दे दिया ना? नहीं दिया? लो संजीव जैन, नमन जैन। ले अब ये स्थापित कर दो, फिर लौट के आना, फिर दूसरा करना। राकेश कुमार जैन, कोई भी कलश अपने घर ना ले जाएं, और जो है ये स्थापित होगा मंदिर में, उसके बाद जलपान लेके जाएं। इतने लोगों को नहीं उठना, वहीं रहो। अब रख दो भाई, अब और मत लाना, जगह नहीं है यहाँ। रुक जाओ, बस सब बोल दूंगा। देविंदर जैन, अमित जैन, मुलेड़ा परिवार। विनोद जैन, सचिन जैन। चलिए हो नाम गया नहीं बुलवाना। सब। हाथ जोड़ लो। चला 10 मिनट का काम रहा। तुम्हारा आगे क्या? चलिए ये तुम स्थापित होंगे, और उसके बाद जलपान लेके जरूर जाएं। दूसरी मंजिल पे जलपान है, लेके जरूर जाएं। सब लोग जलपान लेके जाएं। चलिए मिल गया। सुतेज जैन, निमित जैन। चलिए अर्चित जैन, अरिंजय जैन, आप ही हो। ले चलो। तुम्हारे यहाँ की महिलाएं कौन है?
थोड़ी रोक के करो। तुम्हारे साथ कौन है? चलो लो। अच्छा भैया थोड़ी ऐसे हो जाए, 1 मिनट हो जाए, साइड हो जाओ। मार सड़ेरी कहाँ लगो ऐसे ही लो। चल ले ले चल। विनोद जैन, राकेश जैन, लो पूछो। विकास जैन टेंट वाली। ये कल से सब मंदिर में स्थापित होंगे, कोई भी घर न ले जाए और जलपान लेकर जाए सब। मेरचंद जैन चोगड़ा। चलो आओ। दो 5 मिनट में सब हो जाएगा। चलो सम्मान की पड़ी है बब्बा, बहुत भूख है तुम्हें सम्मान की, है कि नहीं? सभी लोग कलश जो स्थापित करेंगे वो मंदिर के अंदर करेंगे और उसके पास सब लोग जलपान लेके जाएंगे। जैन हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। तुम 5,000 में पूरे मोहल्ले को बटोर लाए हैं। ले चलो, दोनों हाथ लगाओ। प्रवीण तो दोनों भाई हो तुम लोग, शाम को आया करे भैया वृत्ति में, आओगे ना? झूठ मत बोलना साधु के सामने। 8:45 आना, अच्छा लगता है। लो शादी हो गई? सभी कलश घर पे मंदिर में स्थापित करना है, कोई घर ना ले जाए। शादी हो गई दोनों की? लो वहां पर आगे आगे प्रदीप कुमार, वैभव जैन, वैभव साड़ी वाले। चलो सब लोग जलपान लेके जाएं, खाली करिए। कलश स्थापित करके जलपान लेके जाएं। ज्ञान प्रकाश सब जलपान लेकर जाएं। चातुर्मास में है ना? कहाँ के हो? यहीं के? कौन सी कॉलोनी में रहते? हाँ मार्शल मास्टर। कोई बात। सतीश कुमार, प्रदीप कुमार भी खुश हो जाओ। आशीष कुमार, मीनाक्षी जैन जल्दी आओ। दीपक जैन ले वैभव जैन, वंश जैन, वैभव वंश। तुम पहले आते थे ना चौघड़े के मंदिर में,
तो यहाँ आए हो पहले? कब? हाँ, तो रोज आया करीब 8:45 आओगे? कौन सी क्लास में हो? 12th में हो? तुम्हारा ही लड़का है। अमी चंद, अरुण जैन, आओ जल्दी जल्दी आओ। हाथ जोड़ो। विपुल जैन, ललित जैन, खेड़ा वाले परिवार, तुम अकेली आए? कहाँ है तुम्हारी पत्नी? 20 साल के हो, लग रहे जैसे इन बच्चों के पिताजी हो। रोज आया करे। आओगी? शाम को आना भैया वृत्ति कर। अकेली आए? इधर आओ पास में। अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो तुम्हें। ले भैया बाबू। नवीन कुमार अर्पण जैन कौन है? आप हैं। दो ही हाथ से। चला कल्याण भगत। अरविंद जैन, अतिन जैन, सब्जी वाले कौन है? मंदिर में नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा के नहीं आना, समझ गई? आज से त्याग कर देना। ले तुम आते नहीं बेटा, पापा तुम आते हैं, तुम आज आना 8:45। कौन सी क्लास में हो? 12th में। कौन सा विषय लिए? साइंस लिए। क्या करना आगे? इंजीनियर बन के क्या करोगे? चलो हाथ जोड़ लो। हैं लो लो जोड़ लो जल्दी। आँख बंद कर। चलो ले चलो। सुधीर कुमार, सचिन कुमार, दिल्ली। लो इनको दे दो कलश। अच्छा, दो ही हाथ से दे दो। सभी कल से मंदिर में स्थापित होंगे और मंदिर में स्थापित करने के बाद जलपान लेकर जाएं। अरे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम वकील है? कहाँ गई? चले जाओ, बहुत अच्छा। वकील है। हम सोचे कि वकील है। आता ही नहीं। शुरू में आता था, 4-5 लड़के लाता था उस गली के। आज से आना और बेटा एक कलश वो कलश है कि तुम्हारी तकदीर बदल देगी। सच्चा श्रद्धान रख और 4-5 लोगों को जोड़। रोज अच्छी से मन से श्रद्धा से साधु की सेवा भैयावृत्ति करो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार घटता है। साधु के वचन है, झूठे नहीं होते। हाँ, अब वो भी तो तुम्हारे जैसो है। राकेश कुमार, हिमांशु बरनावा। कमेटी के लोगों से निवेदन है, जितने कल से रह रहे हैं सब स्थापित कर दें। ले ये बहुत अच्छा। आयुष चलो दे दो। दो ही हाथ से दे दो। चलो लो। कहाँ है तुम्हारी मम्मी पापा? घर तुम्हारी शादी हो गई?
नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं। ले आर्यन जी सोनिया जैन, मोन्टू जैन, चलो आओ, तुम ही आओ।